बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। होप्सो के सारे ठीक ठाक खैर वाफियत से होंगे। रमजान उल मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है। दुनिया भर के अंदर मजालिस का, तकरीबात का, महफिल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और दुनिया भर के अंदर अमन व सुकून, शांति के लिए पुरअमन माहौल रहे, रिवायती भाईचारा कायम रहे और तमाम लोग बिलखुसूस जिन ममालिक के अंदर मुसलमान हैं वहां पर काफी ज्यादा तकरीबात हो रही हैं। हालांकि बाकी ममालिक के अंदर भी हो रही है, लेकिन ये सिलसिला ज्यादातर मुस्लिम ममालिक के अंदर चल रहा है। लेकिन इन सब के दरमियान कुछ अच्छी खबरें बिल्कुल भी अरब ममालिक से नहीं मिल रही हैं और पिछले 24 घंटे अगर यूं कहें तो आलम इस्लाम के लिए एक बुरी खबर है या मुसलमानों के लिए बुरी खबर वो है। हमारे पहला जो मुसलमानों का किबला है या किबला अव्वल कह लीजिए या मस्जिद अक्सा कह लीजिए, वहां पर जिस तरीके से धावा बोला गया यहूदी फोर्सेस की तरफ से, काबजीन की तरफ से, और वो रेड लाइन जिसको सुर्ख लकीर का नाम दिया जाता है, जो मुकद्दस मकाम में या तो मुसलमानों को ईसाइयों वाली साइड या यहूदियों की तरफ नहीं जाना होता या यहूदियों को मुसलमानों वाली तरफ नहीं आना होता, यानी एक लकीर बीच में खींच दी गई है। लेकिन वो क्रॉस की गई और वही नहीं, हदें पार कर दी गई क्योंकि बेहुरमती हुई। कुरान करीम के टुकड़ों को तकसीम करके जमीन पर बिखेरा गया। मुसलमानों को जब वो सर्वसजूद थे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, तो उस वक्त उन्हें टारगेट किया गया, डंडे मारे गए, लाठियां, प्लास्टिक की गोलियां उन पर चलाई गई और इतना ही आंसू गैस के गोले, और बेहुरमती मस्जिद अक्सा के अंदर जूते, चप्पल और कई नापाक चीजें पहनकर जो है यहूदी फोर्सेस की तरफ से यह अमल 3 से 4 घंटों तक चला। हालात इस वक्त भी कशीदा हैं। 350 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं और इतना ही नहीं, 5 से 6 लोग शदीद इस वक्त जख्मी हैं या जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अल्लाह रहम फरमाए। ये सारी सूरत हाल बनी है। लेकिन ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ है, गौहर कुचे मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 12 या 13 घंटों की कहानी नहीं है। रमजान में पहले दिन से और पिछले दोनों जो जुमा गुजरे हैं, पहला और दूसरा, तब भी थोड़े थोड़े हालात गौहर से बन रहे थे, लेकिन बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से फजर की नमाज के बाद इजरायली फोर्सेज मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए और वहां पर दावा बोल दिया, जिसके नतीजे में वहां पर कुछ झड़पें भी हुई, टीयर गैस शेलिंग हुई। उसके साथ साथ इजरायली फोर्सेज की जानिब से कुछ रबड़ की गोलियां भी दागी गई, जिसमें करीब वहां पर मस्जिद के अंदर जो नमाजी थे करीब 7 वहां पर जख्मी हुए हैं। जबकि बाहर एक खातून जब वहां पर वो नमाज पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही, उनका कहना है कि मैं कुरान पढ़ रही थी, उसके साथ ही जब इजरायली फोर्सेज अंदर दाखिल हुए तो उनके साथ भी बेहुरमती हुई है और वो भी उस असना में जख्मी भी हुई। और मस्जिद के अंदर जिस तरह से टीयर गैस शेलिंग हुई है इजरायली फोर्सेज की जानिब से, कुरान शरीफ की, कुरान करीम की बेहुरमती की गई है, वहां पर अलमारियों की तोड़फोड़ की गई है और जिस तरह से वो नजारा, जिस तरह से वो वहां सीन क्रिएट किया गया है, उसकी वजह से न सिर्फ आलमी बरादरी की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है, पूरे दुनिया की जो मुस्लिम ममालिक है और रहनुमाओं है उनकी जानिब से इसकी पूरी मजम्मत की गई है। और उसके साथ ही जब इजरायली फोर्सेज की जानिब से बयान जारी किया गया, उनका मानना है कि मस्जिद के अंदर जो कुछ नौजवान थे, वो मास्क पहने हुए नौजवान थे, उनका पीछा करते हुए हम मस्जिद के अंदर उन्हें दाखिल होना पड़ा, जिसके साथ ही वहां पर उन नौजवानों और इजरायली फोर्सेज के दरमियान झड़पें हुई, इजरायली फोर्सेज की जानिब से कहा गया है। उसके साथ साथ भी नोटिस में आई है गौहर की हथियारबंद वो जो फोर्सेज थे वो अलग थे और जो यहूदी फोर्सेज की खवातीन थी वो अलग थी। उसके अलावा एहतिजाजी यहूदी यानी जो सिविलियंस थे वो भी दाखिल होकर नमाजियों पर धावा बोल पड़े। बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर पहले से ही वो इजरायली जो लोग थे, यहूदी थे, वो वहां पर मौजूद थे क्योंकि मस्जिद अक्सा के बाहर अक्सर वो रहते हैं। उसके साथ साथ ही जब पुलिस, इजरायली पुलिस और इजरायली फोर्सेस वहां अंदर दाखिल हुए तो उसके बाद ही वो सिविलियन जो यहूदी थे वो भी अंदर दाखिल हुए, जिसकी वजह से पूरा वो जो सीन है वो क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर वहां पर न सिर्फ मस्जिद के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ की है, नुकसान पहुंचाए, बल्कि कई लोगों के साथ मारपीट भी की गई है जो फलस्तीन के लोग हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी लोग जख्मी भी हुए। उसके साथ साथ ही जो खबर है कि गजा की पट्टी पे भी इजरायली फोर्सेज की जानिब से बमबारी की गई है, कुछ रॉकेट फायर किए गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर करीब 3.5 अब सिर्फ कल का दिन है। एक चीज और भी है जिस चीज के तहफ्फुजात काफी ज्यादा है कि जुमे के दिन शायद झड़पें फिर से हों। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे इस साल के, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से ईस्टर भी है और यहूदियों का एक त्यौहार भी है वहां पर, और इसके साथ साथ भी रमजान भी चल रहा है, तो माना जाता है कि ये जो तशद्दुद के वाकयात हैं उसमें इजाफा देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि यहूदियों का एक त्यौहार है, उसके साथ साथ ही ईस्टर भी है और रमजान माह मुबारक जो है वो चल रहा है, तो उसके साथ साथ ही इस तरह के वाकयात जो है वो देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अभी बेहतर नहीं हुई है।
आज भी यहाँ 144 जिस तरीके से एक धारा लगाई जाती है, दफा लगाया जाता है, जहां से 3 से 4 लोग एक साथ मूवमेंट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, पाबंदियां रहती है, उसी तरीके से वहां पर सेक्शन C140 यानी 140 लगती है वहां के कवानीन के मुताबिक। अब क्या कवानीन है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि 2 से ज्यादा अगर फर्द C140 में नजर आते हैं तो उन पर गोली भी चलाई जा सकती है अगर खतरा महसूस हो। और जहां पर ऑलरेडी फायरिंग नमाजियों पर हो, एक तरह से निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई हो, इबादत में मसरूफ लोगों पर फायरिंग की गई हो, तो फिर शायद उन लोगों पर भी फायरिंग हो सकती है अगर कोई मूवमेंट करे तो। जिस तरीके से गौर ये भी बता रहे थे कि ईस्टर्न ये वो त्योहार है, ईस्टर्न शायद उनके लिए मनाना गलत नहीं, लेकिन परेशानी असल में क्या है कि मस्जिद अक्सा के गेट 1 से होकर वो गुजारने का वो जो अमल है वो बरसों से वहां पर चल रहा है और इस दौरान वहां पर तशद्दुद भड़क उठता है। इस बार भी वो डर सता रहा है, इसलिए सिक्योरिटी पहले से चौकन्ना है, लेकिन सिक्योरिटी करेगी क्या, क्योंकि इस वक्त भी 5500 के करीब 5579 ऐसे लोग हैं जो यहूदी फोर्सेज हैं, इजराइल की फोर्सेज के एहलकार हैं वहां पर मौजूद है, जिनमें 1200 खवातीन भी हैं, यानी जो लेडीज के साथ डील करती हैं। तो दुआ कीजिएगा सब चीजें ठीक हों और जैसे जैसे फर्दर अपडेट्स होंगी कोशिश हम ये करेंगे कि 12 से 15 घंटों बाद अगला अपडेट लेकर आएं और सूरत हाल बेहतर हो। उम्मीद यही की जा सकती है, हालांकि उम्मीद के अलावा इस वक्त बचा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब फोर्सेज अंदर जाए, कुरान की बेहुरमती हो, तो फिर शायद आप जज्बात पर भी काबू नहीं रख पाते। वो वहां पर सिचुएशन हुई और किबला अव्वल के अंदर जो कुछ हुआ ये पहला ऐसा मौका नहीं था, लेकिन 2009 के बाद ये पहला मौका ऐसा जरूर था। अपनी नवीयत का पहला केस नहीं था, लेकिन 2009 के बाद 14-15 वर्षों के बाद ये हुआ कि फोर्सेस अंदर गई। इससे पहले फोर्सेस जो इजराइल की जाती थी वो कंपाउंड में दाखिल होती थी, लेकिन आज मस्जिद के अंदर गई, उस रेड लाइन को क्रॉस किया जो सिर्फ मुसलमानों और यहूदियों के लिए रखी गई है कि इस तरफ मुसलमान इस तरफ यहूदी नहीं आ सकते। बीच वाला एक राइट साइड एरिया है खवातीन का। कुछ लोग पूछेंगे कि मस्जिद में खवातीन कैसे, तो राइट साइड वाला एरिया जो है वहां पर खवातीन भी नमाज जो है वो बाजमात अदा करती हैं, तो वो भी वहां मौजूद थी। और अच्छी खबर अगर कोई इन सारी बुरी खबरों में है तो वो ये कि खवातीन जितनी भी थी वो बहिफाजत बाहर बपर्दा निकल आए, लेकिन जो मर्द हजरात थे 350 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं, 400 के करीब जख्मी हैं। 7 की सूरत हाल जो तशवीशनाक और भी बता रहे थे, और अमवात ना हो इसकी तवक्कुआत और उम्मीद या दुआओं के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। और अपना फीडबैक, अपनी राय, अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाइए।